हैं, आपकी आवाज मिल रही है, बताएं। चलिए अब उससे दोबारा जुड़ते हैं, लेकिन रिजवी साहब मेरा सवाल आपसे यही है कि एक बार फिर से अमेरिका की सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध तेज। देखिए ये कितना अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि अमेरिका में भी लोग सड़कों पे निकले हैं और ईरान में भी लोग सड़कों पे निकले हैं, लेकिन इसे बोलते हैं हक व बातिल की जंग के अमेरिका में लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और ईरान में लोग वहां की गवर्नमेंट की हिमायत में नारे लगा रहे हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है और अमेरिका में मातम है। अब इससे बड़ी दलील ईरान की कामयाबी की क्या होनी चाहिए? हो सकता है बहुत से लोग इसमें किंतु परंतु इफ और बट करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है दुनिया ने देख लिया। एक छोटे से मुल्क ने अमेरिका जैसी सुपर पावर के ताकत को जो है घुटनों पे ला दिया। और जब तारीख लिखी जाएगी, हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो ये लिखा जाएगा कि कुछ जाबाज लोग थे जिन्होंने अपने वक्त के ताकतवर लोगों को शिकस्त दे दी। बिल्कुल। अबू, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताएं क्या जानकारी है। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए इस वक्त ईरान से तेहरान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 हफ्तों के सीज फायर के चलते जैसे ऐलान किया गया है, तेहरान के अंदर बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा है। लोग सड़कों पर निकल कर आ गए हैं और यहां पर इस जंगबंदी को लेकर बड़े पैमाने पर लोगों में एक खुशी देखी जा रही है। लोग बड़े पैमाने पर एक तरह से अपने घरों से निकल कर आए हैं, सड़कों पर लोग देखे जा रहे हैं और लगातार यहां पर जश्न मनाया जा रहा है तेहरान के अंदर। जैस्मिन, आपको बताते चले कि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से बड़ी धमकी दी गई थी या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया था, उसके बाद भी ईरान में अलग अलग जगहों पर रात में लोग अपने घरों से बाहर निकले और लगातार लोग प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे थे। लेकिन इस बीच जैसे ही यह खबर आई कि जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है, सीज फायर पर ईरान और अमेरिका दोनों एक तरह से सहमत हो गए, उसके बाद लोग एक तरह से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एहतजाज कर रहे थे, वो एक तरह से जश्न में शामिल हो गए। और अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के 40वें दिन यह सीज फायर हुआ है, यानी 28 फरवरी को जो जंग शुरू हुई थी अमेरिका और इजराइल की तरफ से अचानक हमले ईरान पर किए गए थे और उसके बाद इस जंग का एक तरह से खात्मा हुआ है। लेकिन जैस्मिन, ये जंग अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, बल्कि महज ये जंगबंदी है, 2 हफ्तों की जंगबंदी है। अब पाकिस्तान में इजिप्ट, ईरान, अमेरिका और इसके अलावा तुर्की, खुद पाकिस्तान, कई इसमें अलग अलग फरीक हैं जो एक तरह से बैठेंगे और इस पर चर्चा की जाएगी। टेबल पर क्या कुछ चर्चा होती है, 10 पॉइंट जो रखे गए हैं, इनमें कितने पर सहमति बनती है, कितने पर नाइत्तेफाकी होती है, ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होंगी। और अगर इस पर सहमति बन जाती है तो ये शायद 2 हफ्तों से आगे भी सीज फायर बढ़ सकता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से बयान आया है। इजराइल ने कहा है कि वो दरअसल जंग रोकना नहीं चाहता था, लेकिन अमेरिका ने क्योंकि अब पहल कर दी है जंगबंदी की, इस वजह से वो भी इस पर एक तरह से सहमत है। बिल्कुल बिल्कुल। रिजवी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ ईरान की शर्तों पर बातचीत करने के लिए, सहमति बनाने के लिए अमेरिका तैयार हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका अपने ही देश में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कई ऐसे देश हैं जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, इस तरह के कई और ऐसे देश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सभ्यता खत्म करने वाली, सिविलाइजेशन खत्म करने वाली बात कही थी, इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इस वक्त अमेरिका जो कि महाशक्ति माना जाता है पूरे विश्व में, वो पूरी तरह से घिर चुका है हर एक मोर्चे पर, चाहे वो मानवीय मोर्चा हो, चाहे मिलिट्री एक्शंस की जो बात रही हो, इसके अलावा ईरान के साथ जो कंटेंशंस रही हो, मिडल ईस्ट में अमेरिका की वजह से जो मिडल ईस्ट के देशों को जो नुकसान हुआ है, हर एक मोर्चे पर। देखिए, अगर कोई तन्हाई में जाकर डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछे कि भाई तुमने ईरान पर हमला क्यों किया था, तो शायद वो उसका जवाब न दे सके। इजराइल के कहने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, लेकिन कभी उसने ये कहा कि रजीम चेंज करना है, कभी कहा कि उनकी एटमी सलाहियत को ख़त्म करना है। तो अलग अलग बहाने से उसने हमला किया और ये बात
अमरीकियों को भी मालूम हो गई कि एक बेलगाम घोड़ा है जो हमारे दरमियान हमारे ऊपर हाकिम बना हुआ है। और अब ये बहुत बड़ा तावान है जो अमेरिका को अदा करना पड़ेगा। बहुत बड़ी कीमत है जो अमेरिका को देनी पड़ेगी। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनकी ये जो सत्ता है, ये जो गवर्नमेंट है, खुद जो उनका होता है ये तंग होता जाएगा। और आप खुद देखिएगा कि महाभियोग के जरिए से उनकी जो पोस्ट है वो शायद चली जाए, क्योंकि उन्होंने बड़बोलेपन की वजह से। मैं एक बात और अर्ज कर देता हूं कि वो ये समझे थे कि जैसे वेनेजुएला में हमने चंद घंटों में कब्जा कर लिया था, उसी वजह से उनके हौसले बुलंद हो गए थे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि ईरान और है और वेनेजुएला और है। मैं एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट और आज की सबसे अच्छी बात आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि जब आयतुल्ला सैयद अली खामनाई को शहीद किया गया था तो ईरान ने 40 दिन सोग का ऐलान किया था। सोग यानी मातम, यानी गम का ऐलान किया था। और आज जो है वो 40 दिन पूरे हुए हैं। यानी क्या मकसद, यानी कानूनी हिसाब से, अलबत्ता इखलाकी कानून था, ऐसा कोई कानून नहीं था कि 40 दिन तक ईरानियों को खुशी नहीं मनाना था। तो आज जो है वो 40 दिन पूरा हुआ है। और कितना अच्छा इत्तेफाक है कि 40 दिन पूरा होते ही आज ईरान जो है जश्न मना रहा है। यानी वो लिबास, वो ड्रेस जो गम वाला था, ईरानियों ने उसे उतार दिया है और अब जश्न वाला ड्रेस और लिबास पहन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल मौलाना।